जय हिंद बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल एसआर लॉजिक एजुकेशन में। एसआर एजुकेशन लॉजिक यदि आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको आप सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारे नए वीडियोज की नोटिफिकेशन मिलती रहे। देखिए हमारा है अध्याय 4 द्विघात समीकरण। देखो इसका आज उदाहरण नंबर 6 देखेंगे। 6 हमारा कहता है अनुच्छेद 4.1 में दिए गए प्रार्थना कक्ष की विमायक ज्ञात कीजिए। बच्चों जब हमने लेसन को पढ़ना स्टार्ट किया था तभी हमें 4.1 यानी जो भूमिका इंट्रोडक्शन जब हम पढ़ रहे थे तभी मिला था। तो यहाँ पास हमें एक क्वेश्चन मिला था कि मान लीजिए कि एक धर्मार्थ ट्रस्ट 300 वर्ग मीटर क्षेत्रफल का प्रार्थना कक्ष बनाना चाहता है जिसकी लंबाई उसकी चौड़ाई के दुगने से 1 मीटर अधिक है। कक्ष की लंबाई और चौड़ाई क्या होनी चाहिए? ठीक है ना। तो देखो यहाँ पास ये 2x + 1, इसमें हिंट भी थोड़ा सा दिया है, और x, ठीक है ना। तो हम सबसे पहले यानी कि कहना चाहिए हम डायरेक्ट इसको कहेंगे, क्या बोलेंगे इसको? डायरेक्ट प्रार्थना कक्ष कहेंगे। तो लिखेंगे सबसे पहले कि माना प्रार्थना कक्ष की चौड़ाई x मीटर है, तो चौड़ाई हमने लिख दिया x मीटर, ठीक है ना। फिर बोल रहे लंबाई उसकी चौड़ाई के 2 गुने से 1 मीटर अधिक है। तो देखो ध्यान से देखना, हम यहाँ लिख दे रहे हैं लंबाई बराबर, देखो क्या बोल रहा है कि चौड़ाई के 2 गुने से। तो पहले चौड़ाई है कितनी? चौड़ाई है x, तो x का 2 गुना कितना हो जाएगा? 2x। तो बोला दुगुने से 1 मीटर अधिक है, तो 2x धन 1, ठीक है। ये हो गया मीटर, ये क्या हो गया? लंबाई। चौड़ाई क्या हो गई? x हो गई, लंबाई क्या हो गई? 2x धन 1। अब हम करेंगे प्रश्नानुसार। तो आपको पता है कि आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई। तो देखो हमारे प्रश्न में दिया है ना कि इसका क्षेत्रफल कितना है? 300 वर्ग मीटर। तो हमारा क्षेत्रफल हो गया कितना? 300 हो जाएगा। लंबाई कितनी हो गई? 2x + 1। ये हो गई हमारी लंबाई 2x + 1। चौड़ाई कितनी है? चौड़ाई है x, तो हम लिख दिए 2x इंटू 2x + 1 इंटू x, ठीक है। अब देखो इसको तो हम कुछ कर नहीं सकते, इसको लिख देंगे यहाँ 300 बराबर 2x का गुणा x से होगा तो कितना हो जाएगा? 2x का स्क्वायर, और x का गुणा 1 से हो जाएगा तो कितना हो जाएगा? ये x ही हो जाएगा। चलिए इसको हम व्यवस्थित करके लिख देते हैं, इसको पूरा उठा करके RHS को LHS में, तो ये आपका हो जाएगा 2x² + x बराबर 300। अभी हमने कुछ नहीं किया, सिर्फ इधर का उधर, उधर का इधर, ठीक है ना। अब देखो 300 को इधर ले आओ तो ये आपका हो जाएगा 2x, इधर का मतलब LHS में ले आओ, 2x² + x माइनस हो जाएगा आपका 300 बराबर में आ गया 0। अब देखो सामान्य रूप से इसकी करो तुलना, लगभग आपको समझ में आ गया होगा। ये देखो हमारा बन गया समीकरण, गणितीय रूप में आ गया। अब इस समीकरण को जब हल करेंगे ना, और जो मान आपको प्राप्त होगा वही क्या कहलाएगा? आपका लंबाई और चौड़ाई। जब x की वैल्यू मिल जाएगी तो चौड़ाई हो जाएगी, फिर x की वैल्यू इस समीकरण में रख दोगे तो लंबाई की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है ना। चलिए हल करते हैं। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि इसमें a की वैल्यू क्या है। तो a बराबर देखो है 2, b की वैल्यू क्या है? तो b बराबर है 1, c की वैल्यू क्या है? तो c की वैल्यू है -300 बराबर 0, तो अब लिखना नहीं है, -300, ठीक है। यहाँ c की वैल्यू कितनी है? c बराबर -300, ऐसे लिखना चाहिए, मिस्टेक हो गया। अब देखो गुणनखंड जैसे अभी तक हम करते आए हैं, a इंटू सी का सबसे पहले गुणा। तो देखो a की वैल्यू है 2, है ना, a की वैल्यू कितनी है? 2 है। c की वैल्यू कितनी है? c की वैल्यू है 300, माइनस में 300, ठीक है। तो प्लस माइनस माइनस और 3 दूनी 600, मतलब AC की वैल्यू कितनी हो गई? 600 हो गई। अब B की वैल्यू देखो कितनी है? B की वैल्यू हमें कितनी प्राप्त करनी है? B की वैल्यू प्राप्त नहीं करनी है, दिया है। B की वैल्यू दिया है 1। अब देखो B को तोड़ो 2 हिस्सों में, ठीक है ना। और जब 2 हिस्सों में इसको तोड़ोगे तो 2 हिस्सों में तोड़ने पर हमें क्या प्राप्त होना चाहिए? कुछ ऐसा मान मिले कि उनको जोड़े घटाएं तो 1 मिले, और दोनों का आपस में गुणा करेंगे तो -600 आना चाहिए। तो देखो अब यहाँ पास बड़ी मान आ गई है, बड़ी संख्या आ गई, तो यहाँ पास हमें कुछ ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। 600 का हम कर देंगे गुणनखंड, ठीक है। तो यदि हम गुणनखंड करें, मान लो बड़ी संख्या से काटना स्टार्ट करते हैं क्योंकि हमें जोड़ा जोड़ा करके करना है। मान लो इसको 5 से काटते हैं सबसे पहले, है ना। तो 12 पंचे 60, कितना आ जाएगा? यहाँ 12 आ गया, 12 पंचे 60 आ गया, और एक 0 आ गया। फिर से इसको यदि आप 5 से काट दो तो देखो 60 कितना आ जाएगा? यहाँ 5 दूनी 10 आ जाएगा यहाँ।
तो 5 दूनी 10 हो गया, कितना बचा यहाँ से 2 बचा, 20 हो गया, 5 चौको 20। देखो ये आपका हो गया एक ठो 24, एक ठो वैल्यू क्या मिली 24, और ये 5 पचम 25। तो अब जाहिर सी बात है कि जब आप करोगे 24 गुणे 25, देखो इसी प्रकार से थोड़ा सा गुणनखंड करके ना सेटअप करके हम निकाल सकते हैं, बस यही एक फॉर्मूला होता है। बाकी यदि आप रट के रखे हो तो ठीक है, नहीं रट पाते हो तो फिर यही गुणनखंड करोगे और गुणनखंड करके इनको तोड़ तोड़ करके लिख सकते हो। अब देखो जब आप 25 और 24 का आपस में गुणा करोगे तो 600 आएगा, ठीक है ना, क्योंकि ये गुणनखंड से आपको दिख रहा है यहाँ कि 25 गुणे 24 करने पे 600 आ रहा है। अब जाहिर सी बात है कि जब 25 में 24 जोड़ोगे या घटाओगे, तो जोड़ोगे तो 25 24 जोड़ोगे तो बहुत ज्यादा हो जाएगा, लेकिन 25 में 24 को यदि आप घटा दो तो घटाओगे तो 1 आएगा कि नहीं आएगा। घटाने के लिए एक ठो चिन्ह प्लस में होना चाहिए, एक ठो माइनस में, तो 24 को कर दो माइनस में और 25 को कर दो प्लस में, क्योंकि हमें प्लस का 1 लाना है। माइनस का 1 लाना होता तो माइनस 25 करते और प्लस का 24 करते। तो देखो हमें दो मान क्या क्या प्राप्त हुए, माइनस 24x मिला और प्लस 25x। तो माइनस 24x और प्लस 25x को जब हम जोड़ते घटाते हैं तो 1 आता है, और 24 और 25 माइनस 24 और प्लस 25 का गुणा करते हैं तो माइनस 600 आता है। तो आप यहाँ पास आप करोगे 2x स्क्वायर माइनस 24x प्लस 25x माइनस 300 बराबर 0। ठीक है, देखो दो दो का जोड़ा बना लेंगे और ले लेंगे इनमें से कॉमन। ठीक है, तो यहाँ देखो 2x है और यहाँ 24, 12 दूनी 24, तो 2 यहाँ भी 2 यहाँ भी, x यहाँ भी यहाँ भी, तो 2x क्या ले लेंगे कॉमन। तो जब 2x हम यहाँ से कॉमन ले लिए तो क्या बचा, यहाँ सिर्फ x बचा और माइनस का चिन्ह है तो माइनस, और 12 दूनी 24, तो क्या बचा 12। फिर देखो प्लस 25 है तो यहाँ पास प्लस, अब देखो 25 इसमें कॉमन होगा कि नहीं होगा 300 में, जाहिर सी बात है 25 इसमें कॉमन होगा ही करेगा, यानी 25 का गुणा जब आप 12 बार करोगे तो 300 आएगा। ठीक है ना, तो यहाँ पास आपको कॉमन क्या मिलेगा, 25 कॉमन मिलेगा। तो यहाँ से हमने लिया 25 कॉमन, तो देखो x और माइनस 25 गुणे 12 तो 300 आएगा, तो यहाँ कितना बचा 12 बचा, 25 आ गया कॉमन में, तो क्या बचा x माइनस 12 बराबर यहाँ 0। देखो x माइनस 12 यहाँ भी, x माइनस 12 यहाँ भी, तो x माइनस 12 इन दोनों से क्या करेंगे कॉमन ले लेंगे। ये पूरा रफ का कार्य है, इसको आप फेयर में मत करना, ये रफ के लिए है, समझने के लिए है। तो यहाँ से x माइनस 12 हो गया और इनटू ये क्या बचा 2x प्लस 25, तो इसको 2x प्लस 25 को इकट्ठा एक डब्बा में भर देंगे बराबर 0। अब दोनों की अलग अलग 0 से कर देंगे तुलना, तो देखो x माइनस 12 बराबर 0, या करके लिख देंगे 2x माइनस, सॉरी यहाँ प्लस है ना, 2x प्लस 25 बराबर 0। तो देखो यहाँ हमको क्या मिला, x बराबर मिला 12, या यहाँ पास 2x बराबर देखो 25 प्लस में था, इधर जाएगा तो माइनस का 25 हो जाएगा, और x बराबर हमें क्या मिलेगा माइनस 25/2। तो देखो एक ठो मान हमें क्या मिला x का, या एक ठो मूल मिला x बराबर माइनस 25/2, और एक ठो मूल क्या मिला x बराबर 12। तो अतः हम कह सकते हैं कि समीकरण के मूल क्या हैं 12 व माइनस 25/2 हैं। अब देखो हमें यहाँ मूल नहीं ज्ञात करना है, हमें यहाँ ज्ञात करने के लिए क्या बोला था कि उस प्रार्थना कक्ष की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करो। तो देखो हम इसमें एक ही मूल लेंगे, कौन सा मूल लेंगे 12 को लेंगे। 12 को क्यों लेंगे, क्योंकि यह धनात्मक है, इसमें ऋणात्मक मान नहीं लिया जाता है। तो आप यहाँ लिखोगे चूंकि x बराबर माइनस 25/12 ऋणात्मक है, तो इसको छोड़ने पर, तो यहाँ हमने लिख दिया कि x बराबर माइनस 25/2 उपेक्षणीय है, इसलिए x बराबर 12 लेने पर। तो देखो हमने x क्या माना था, x माना था चौड़ाई, तो देखो उस प्रार्थना कक्ष की चौड़ाई क्या आ गई 12 आ गई। ठीक है ना, अब लंबाई ज्ञात करनी है, तो लंबाई को भी हम यहाँ देखो आप लोग अलग से नीचे कर लेना एक्स्ट्रा में। तो देखो चौड़ाई हमारी क्या हो गई बराबर 12 मीटर, या कि हम भी करके बता दे रहे हैं ताकि आपका मिस्टेक ना हो। तो आपको लिख देना है अतः चौड़ाई बराबर 12 मीटर। चौड़ाई बराबर 12 मीटर क्यों लिखा हमने, क्योंकि हमें x बराबर क्या मिला है 12, तो x क्या माना था हम चौड़ाई को माने थे, तो चौड़ाई की वैल्यू कितनी आ गई 12 मीटर। अब हमें क्या निकालना है लंबाई निकालनी है। तो लंबाई बराबर हमारा जो मान है यहाँ पास, ये गणितीय रूप का जो मान है वो है 2x + 1। ठीक है ना, तो इसी में हम x की वैल्यू रख देंगे। तो x की वैल्यू क्या है 12, तो लिखेंगे 2 × 12 + 1, है ना, यानी चौड़ाई के दुगने से 1 मीटर अधिक, है ना।
तो 12 दूनी 24 और 1 25, तो हमारी लंबाई की वैल्यू क्या आ गई 25 मीटर। तो लिख देंगे अतः प्रार्थना कक्ष की चौड़ाई 12 मीटर व लंबाई 25 मीटर है। तो प्रार्थना कक्ष की चौड़ाई 12 मीटर हो गई और लंबाई 25 मीटर। ठीक है बच्चों, इस प्रकार से हमारी ये शाब्दिक क्वेश्चन या तार्किक क्वेश्चन इस प्रकार से हल हुआ करेंगे और इस प्रकार से हमें सारे क्वेश्चनों को हल करना है। तो अगले वीडियो लेक्चर में हम नेक्स्ट टाइम 4.2 के प्रश्नों को हल करेंगे। तब तक आप इन प्रश्नों को पढ़िए, रिवाइज करिए और तैयार करिए।